आज का वचन अगर आपने समझ लिया अच्छे से, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको 1 शमूएल 3 अध्याय की 10 आयत तक बताऊंगा। ओनली 10 आयत एक्सप्लेन करूंगा, एक एक आयत, कोई भी आयत उसमें से छूटेगी नहीं। एक एक आयत मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालेलुया। और मुझे बिल्कुल भी कट नहीं चाहिए वीडियो में। हालेलुया। दूसरे वाले फोन में आप 5-5 मिनट की बना के उसको 5 मिनट की कट किया, तुरंत स्टार्ट कर दिया, कट किया, तुरंत स्टार्ट किया, 5 से 8 मिनट की, ताकि उसमें से रील निकाल पाए बाद में। हालेलुया। बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम 332 पेज, अगर नहीं निकाला तो आप निकाल सकते हो। पुराना नियम 332 पेज, 1 शमूएल की पहली पुस्तक, उसका 3 अध्याय। ओके, आप सब निकाल चुके हो? निकाल चुके हो? ठीक है। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। हालेलुया। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ऐसा भी तो बोल सकता था वचन में कि वह बालक शमूएल परमेश्वर के सामने सेवा टहल करता था। एली का जिक्र क्यों किया? हालेलुया। ये क्यों कहा वचन में कि वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था? हालेलुया। पता क्यों? परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है कि अगर आप सेवा करना चाहते तो आपको किसी अगुवे के अधीन रहकर सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको बताएगा सेवा कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। जो लोग बिना अगुवे के, चाहे वो वॉलंटियर या पास्टर है, अगर वो सेवा करते हैं तो एक टाइम तक तो वो कर लेंगे, पर एक समय ऐसा आता है जब उनके समझ नहीं आती सेवा के मामले में, फिर उनको अगुवे की नीड पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि एक लेवल तक तो चले जाएंगे, पर दूसरे लेवल पर आने के बाद उनको अगुवे की नीड पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर का यह प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई सेवा करता है तो उसको एक अगुवे की नीड है, फिजिकल अगुवे की, जिसको वो देख सकता है, सुन सकता है, जिससे वो मिल सकता है, अगुवाई ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। दूसरी बात, क्यों परमेश्वर ने इस वचन में कहा कि एली के सामने? परमेश्वर यह चाहता कि जब भी कोई व्यक्ति सेवा करे, किसी व्यक्ति के अधीन रहकर सेवा करे, क्योंकि परमेश्वर यह देखना चाहता है कि क्या आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो और सुन रहे हो, क्या आप उसके अधीन रहकर सेवा करोगे? क्या आप नम्र रहकर सेवा करोगे? क्या उसकी बात को आप फॉलो करेंगे? क्यों? क्योंकि अगर आप देखे हुए व्यक्ति के अधीन नहीं रह सकते तो आप उसके भी अधीन नहीं रह सकते जिसको आपने देखा नहीं है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है, अगर आप देखे हुए व्यक्ति के अधीन रहकर सेवा नहीं कर सकते तो भाई पवित्र आत्मा तो दिखता नहीं है, परमेश्वर तो दिखता नहीं है, आप उसकी बातों को कैसे फॉलो करोगे? उसके साथ वफादार कैसे चलोगे? जब आप जिसको परमेश्वर ने ठहराया आपके ऊपर, अगर आप उसके अधीन रहकर सेवा नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर के भी साथ वफादार नहीं चल सकते। इसलिए परमेश्वर का ये रूल है कि वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यानी कि वो मंदिर में, हो सकता है वो झाड़ू मारता हो सकता है वो पोछा मारता हो सकता है वो साफ सफाई का काम करता हो, कि संदूक की सफाई, टेंट की सफाई, बांस की सफाई, साउंड की सफाई, जो भी एनीथिंग वो वहां पे जो भी होगा। हालेलुया। और एलिस को सिखा रहा होगा कि मेरे बेटे तूने ऐसे सेवा करनी है। अच्छा ये थोड़ा तूने गलत कर दिया, इस तरीके से कर। अच्छा क्लीन करना, साफ सफाई इस तरीके से कर। अच्छा जब संदूक के पास जाएगा इस तरीके से जाना। क्यों? अगुवा आपको हर चीज सिखाता है। हालेलुया। इसलिए आज जो लोग अपने अगुवे की बातों को इग्नोर कर देते हैं वो बड़ा लॉस में चलते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने अगुवों की बातों को कभी इग्नोर ना करो।
छोटी से छोटी बात को भी फॉलो करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा करना चाहता है। आपके पास नोटबुक क्यों नहीं दोनों के पास? नेक्स्ट टाइम नोटबुक होनी चाहिए, खासकर जो जवान लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर मैं आपको इस सरमन के बाद बात पूछूं ना, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। सच्ची बात है। अभी मैं पूछ लूं कि मैंने कम से कम 50 बातें बताई हैं, आप 10 मुश्किल से बता पाओगे अभी। हालेलुया। छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर चेले बाइबल ना लिखते आप तक पहुंच पाती? बोलो, पहुंच पाती आप तक? पहुंच पाती? तो जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो नोट करो, कल को ये काम आएगा आपके। हालेलुया। अब एक एक बात में 50-50 बातें छुपी हुई है और आप बिना नोट करे आप सुन रहे हो। हालेलुया। हाँ, यूट्यूब पे चढ़ जाएगा ये, पर जो लाइव मैं आपको सुना रहा हूं, आपको टच की कोई बात, और आपके पास डायरी नहीं है, नोटबुक नहीं है, लॉस है आपको ये बड़ा। हालेलुया। ये मेरे नोट किए हुए 4-4, 5-5 साल पहले की बातें हैं ये पेज, और अब तक मेरे पास संभाल कर रखे। 4 साल पहले का पेज है। आज ऐड किया मैंने कुछ इसमें जो पवित्र आत्मा ने बताया। आपका वो 4-5 साल पहले के पेज रख रहे हैं, अभी तक एक एक पेज फट भी जाए ना, उसको संभाल के रखता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है वचन की वैल्यू क्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे से नोटबुक होना चाहिए, खासकर सेवादारों के पास तो जरूर। हालेलुया। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब क्या है? कठिनता से मिलने वाली कोई वस्तु, यानी कम मिलने वाली वस्तु। हालेलुया। कि हम बाजार जाए, हम बोले यार ये वस्तु ना बहुत कम दुकानों पे मिलती है, बहुत कम। ये लगाओ कि अगर 10 दुकानें हैं, 2 दुकानों पे मिलेगी, और वहां पे भी पता करना पड़ेगा, हो सकता है वहां पे भी ना मिले। मतलब कि जो यहोवा का वचन था और दुर्लभ था, मतलब कि किसी किसी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता था, किसी किसी के पास, सबके पास नहीं। आज आप भी वचन ले सकते हो नया नियम के अनुसार, आपके पास भी आ सकता है, आपके पास भी आ सकता है, वो पीछे उस बहन के पास भी आ सकता है, बच्चे के पास भी एक वचन पहुंच सकता है परमेश्वर का। पर उन दिनों में यहोवा का वचन किसी किसी के पास पहुंचता था। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वचन मिलना मुश्किल। हालेलुया। यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था किसी किसी को, दर्शन कम मिलता था। दर्शन आते थे पर कम आते थे लोगों को। जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर का नबी है, कोई याजक है। हालेलुया। उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब अपने स्थान में लेटा हुआ था। हालेलुया। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब अपने स्थान में लेटा हुआ था। ये सैमुअल के अगवे की बात की गई है। आपका अगवा हो सकता है आपके पास गिफ्ट ज्यादा हो, पर आपके अगवे के पास हो सकता है कुछ गिफ्ट ना हो और आपको तुच्छ जानो, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है आपका। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एली की जो आंखें थी वो धुंधली पड़ गई थी, पर फिर भी सैमुअल उसका आदर कर रहा था। छोड़ना यार, अब तो पास्टर बूढ़ा हो गया, ये क्या मेरी हेल्प कर सकता है? मैं इससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हूं, मैं ज्यादा अनुभवी हूं, मुझे अगवे की क्या जरूरत है? नहीं, बात तो ये चीज ऐसे 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 होनी चाहिए। ये चीज हाले ओवर स्पिरिचुअल, ये चीजें ओवर स्पिरिचुअल की निशानी है। एडवाइस अच्छी चीज है, हालेलुया, पर कई बार एडवाइस ओवर स्पिरिचुअल का रूप धारण कर लेती है, और सैमुअल ऐसा नहीं था। हालेलुया। सैमुअल ऐसा नहीं था। एली वीक हो चुका था, उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी और उसको कुछ भी सूझ नहीं आता था, पर फिर भी सैमुअल अपने अगवे का आदर करता था। फिर भी अधीनगी देख लो बंदे कितनी है, प्यार देख लो अपने अगवे के साथ कितना है। आज अगवा किसी चीज में वीक पड़ जाए, लोग छोड़ के चले जाते हैं आराम से, बड़े आराम से छोड़ के चले जाते हैं अपने अगवे को। कैसे?
क्योंकि वो शमूएल की तरह नहीं है। हालेलुया। वो शमूएल की तरह नहीं है। उसका अगवा वीक हो चुका है, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, बुजुर्ग हो चुका है, पर फिर भी वो बालक शमूएल अपने अगुवे के अधीन है पूरे 100%, ये नहीं कि आधा अधूरा, पूरा, पूरे संपूर्ण मन के साथ। हालेलुया। अधीन है। इस आयत का मतलब ये है, अगुवे का हमेशा आदर करो। दूसरी आयत का मतलब, हालेलुया। तीसरी आयत, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। इस तीसरी आयत का मतलब है परमेश्वर के वचन की बात हो रही है यहां पे। हालेलुया। तीसरी आयत का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन की बात की गई है, क्योंकि जो परमेश्वर का संदूक था उसके अंदर जो मूसा को पट्टियां दी गई थी वो रखी हुई थी, यानी संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन रखा हुआ था। हालेलुया। शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की बात की गई। परमेश्वर ने शमूएल को आवाज क्यों मारी? क्या वहां कोई और सेवादार नहीं थे? क्या केवल शमूएल ही सेवादार था? क्या इतने बड़े मंदिर की झाड़ू पोछा करना संभालना क्या केवल एक व्यक्ति संभाल कर, वो भी बालक? नहीं, वहां और भी व्यक्ति थे सेवादार, पर उसी को क्यों आवाज लगाई गई? क्यों लगाई गई चर्च? शमूएल को ही क्यों पुकारा गया परमेश्वर के द्वारा? क्योंकि तीसरी आयत कहती है परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। अगर मैं आत्मिक रूप से बात करूं, क्या आपके अंदर परमेश्वर का दीपक जो आत्मा है, क्या आपने उसको बुझा दिया? क्या उसको ज्वलनशील करके रखा हुआ है अभी तक? हालेलुया। क्या जो आत्मा आपको दिया गया, क्या उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो, या आपने उसको बुझा दिया बीड़ी के सिगरेट के धुएं से, बीड़ी के धुएं से, निंदा चुगली से, पाप करने से? क्या आपने उस दीपक को बुझा दिया? क्योंकि परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हालेलुया। आपको ये देखने की जरूरत है, क्या आपने उस आत्मा को बुझा दिया? क्या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो आप? क्या कोई ऐसी बात तो डिस्कशन में नहीं पड़े हो आप जिससे आपका परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाए, वो नाराज हो जाए और वो बेचैन हो जाए आपके अंदर? आप चर्च से निकले और बीड़ी का धुआं आपने मारा आत्मा के ऊपर, बुझा दिया वो दीपक आपने। हालेलुया। वो दीपक आपने बुझा दिया। दीपक का मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, आपने उसको ज्वलनशील करके रखना है। हालेलुया। उसमें तेल डालते रहना ताकि वो जलता रहे लंबे समय तक, जब तक आप अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच जाते। हालेलुया। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को शमूएल को अपनी मंजिल तक पहुंचाना था। जोर से हालेलुया बोलो अच्छी आवाज में। हालेलुया। आपको आज अपने कान, आंख, अपना मन खोल के रखना चाहिए। अगर ये पूरा कंसेप्ट 10 आयतें आपके समझ में आ गई, आपको अपनी बुलाहट समझ में आ जाएगी कि आपकी बुलाहट क्या है, आपको कैसे बुलाहट लेनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था, यानी कि शमूएल का वचन से ज्यादा प्रेम था। कितना प्यार करता था वो वचन से कि संदूक के पास लेटा हुआ आराम से, मान लो ये संदूक है और लेटा हुआ है शमूएल, संदूक के नजदीक रहना। इसका मतलब क्या है संदूक के पास लेटने का मतलब? क्या आप परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हो? क्या आपका परमेश्वर के वचन से प्यार है? क्या आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा करीब हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अपने मन से क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से कि क्या मैं परमेश्वर के वचन से ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, या सिर्फ मैं धार्मिक पुस्तक के रूप में ले रहा हूं कि ठीक है जी 5 मिनट पढ़ी और रख दी, भजन संहिता कान में पढ़ी, रात के सोने के टाइम एक मंत्र के हिसाब से ली और रख दी। क्या आप पैसा लेते हो बाइबल को? अगर आप पैसा लेते हो तो परमेश्वर की आवाज आपके लिए नहीं है ये फिर। हालेलुया।
फिर पवित्र आत्मा की आवाज आपके लिए नहीं है, फिर आज का वचन भी आपके लिए नहीं है। फिर हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन के करीब रहना बड़ा अच्छा है आपके लिए। ये गुड न्यूज है, एक चमत्कार के जैसा है ये, क्योंकि शमूएल यहोवा के संदूक के पास लेटा हुआ रहता था। इतना प्यार था उसको वचन से। हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, उसने कहा क्या आज्ञा। चौथी आयत में क्यों परमेश्वर ने शमूएल को आवाज मारी? क्यों परमेश्वर ने शमूएल को ये आवाज क्यों मारी? वो और सेवादार को भी तो मार सकता था आवाज, शमूएल को क्यों आवाज मारी? क्यों? पहला, वो बड़ा नम्र व्यक्ति था। कैसे मालूम चलेगा? अगली आयतों में। दूसरा, ईमानदारी से सेवा कर रहा था, क्योंकि उसका पास्टर देख रहा था कि ये मेरे सामने यहोवा की सेवा करता है और टेंट बड़ा अच्छे से लगाता है, रस्सी बड़ी अच्छे से बांधता है, जो कुछ बोला जाता है वो समय पर करता है और अलर्टनेस के साथ करता है और एक्टिवनेस के साथ करता है। ईमानदारी से सेवा करना ये सेवादारों के लिए एक पॉइंट है। हालेलुया। क्या आप जिस भी चर्च के मेंबर हो, क्या आप अपने अगुवे का अधीन रहकर ईमानदारी से उस मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे हो? अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो और प्राप्त करना चाहते हो। हालेलुया। क्यों आवाज आई परमेश्वर की शमूएल को? नम्र होने के कारण। सेकंड, ईमानदारी से सेवा कर रहा था। तीसरा, अपने अगुवे के बहुत अधीन था। हालेलुया। कैसे अधीन था अपने अगुवे के? आंखें धुंधली पड़ गई है। अब वो बोल रहा है, शमूएल बेटा ऐसा कर दे, ये मेज साफ कर दे। अब एली थोड़ी देखेगा, आंखें धुंधली है ना। अब किया क्या? अब सेवादार आया, अब ये देखो, ये देखो। अब ये सुबह किसने साफ किया मुझे नहीं पता, किस सेवादार ने साफ किया मुझे नहीं पता, पर ये शमूएल जैसा तो नहीं था। अब आंखें धुंधली पड़ गई आगे के आगे। अब परमेश्वर के दास ने, एली ने बोला, शमूएल अच्छा ऐसा कर, इस मेज को साफ कर दे। और शमूएल सोचा, छोड़ यार, अंधा अगवा है, इसको क्या पता। चलो जी, हाँ जी पास्टर जी कर दी साफ। क्योंकि क्यों? अगवा तो धुंधला है, अगवे की आंखें तो धुंधली है। अगवे ने थोड़ी आंखें चेक करना, अच्छा ये साफ किया कि नहीं किया। अब वॉलंटियर ऊपर ऊपर से साफ कर देंगे, चलो जी किया जी। अब देखा जी नीचे से धूल जमी पड़ी है। अगर आप इस टाइप के सेवादार हो या इस टाइप के बिलीवर है, ये वचन आपके लिए नहीं है और ये आवाज भी आपके लिए नहीं है। हालेलुया। अब ये किसने साफ किया? जिसने भी किया होगा वो बड़ा महान अनुभवी आपके बीच में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस तरह के सेवादारों तो ये वचन आपके लिए नहीं है। अगर आप इस प्रकार के विश्वासी है, ये पवित्र आत्मा की आवाज आपके लिए नहीं है। ये उसके लिए है जो शमूएल की तरह सीरियस है वचन के साथ, जो सेवा में सीरियस है। वो किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, चाहे आप पैसे से सपोर्ट कर रहे हो मिनिस्ट्री को, चाहे आप सेवा के अपना शारीरिक सेवा दे रहे हो, आपको टेंट लगा रहे हो, आप झाड़ू पोछा मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी प्रकार की सेवा, अगर आप सीरियस नहीं हो आप सेवा में, ये आवाज आपके लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन से जुड़ा रहना, वचन को हर रोज पढ़ना, एक दिन परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच जाएगी, डायरेक्ट भी। कई लोगों को क्वेश्चन था, पास्टर मुझे परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि तू वचन से जुड़ा हुआ नहीं है, तेरा जुड़ाव नहीं है वचन से। तू वचन को हर रोज उस तरीके से नहीं पढ़ता जिस तरीके से पढ़ना चाहिए तुम्हें, बिना लालच के। उसी को आवाज समझकर पढ़ना चाहिए। एक दिन डायरेक्ट आवाज भी आ जाएगी, ऐसे मेरे बेटे सतबीर मैं तुझे बुलाता हूं, ऐसे भी आ जाएगी। हालेलुया।
पर आपका ये है कि आप परमेश्वर की आवाज मुझे आ जाए, पर आप इसको परमेश्वर की आवाज नहीं समझते। मैं दावा करता हूं और मैं 100% आपको ये बोलता हूं, आपको परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। जाओ, क्योंकि उसकी आवाज ऑलरेडी इस वचन के अंदर है। जिसने लिखित वचन का आदर किया उसने परमेश्वर की डायरेक्ट वचन भी पा लिया। लिखित वचनों के बड़ा करीब रहता था सैमुअल, और उसने डायरेक्ट वॉइस को भी ले लिया। लिखित वचन ही तो थे संदूक के अंदर, जब परमेश्वर के हाथों के द्वारा लिखे गए थे, मूसा को प्रदान किए गए थे, और उसके बड़ा करीब रहता था, बड़ा करीब। क्या आप आज बाइबल के करीब रहते हो? क्या जो कुछ आप करते हो, क्या बाइबल से उस चीजों को देखते हो कि मैं जो कर रहा हूं क्या ये वचन के अनुसार सही है, गलत है? क्या आप हर रोज बाइबल के साथ समय व्यतीत करते हो या नहीं करते हो? यह बड़ा मायने करता है जब परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचेगी, बड़ा मायने करता है ये। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा है, तो वह जाकर लेट गया। सपोज करो मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं और 500 लोगों में से मेरी मम्मी ने आवाज मुझे मारी। क्या मेरी मम्मी की आवाज को मैं नहीं जानता? क्या मेरी मदर की आवाज को नहीं? अगर वो 10,000 व्यक्तियों में से भी आवाज मुझे मारेगी, मैं पहचान लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मम्मी की आवाज को पहचानता हूं। हालेलुया। आवाज परमेश्वर मार रहा है और सैमुअल भाग कर कहां जा रहा है? एली के पास। ये कैसा सीन है भाई? आवाज तो परमेश्वर मार रहा है और सैमुअल एली के पास जा रहा है। बड़ा अद्भुत सीन है। जब भी परमेश्वर आपको आवाज देगा, आपके अगवे के बीच से आवाज देगा आपको। हो सकता है कोई क्रूसेड में पास्टर है, वो आपको प्रोफेसी दे सकता है, पर आपकी पूरी लाइफ को वो गाइड नहीं कर सकता। वो आपका अगवा ही करेगा, पूरी लाइफ के लिए आपको अगवाई। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कोई क्रूसेड पर आया, वो आपको प्रोफेसी दे गया और उससे आपकी उन्नति हो गया, आप हील हो गया, आप ब्लेस हो गए, पर आपकी पूरे चारों दिशाओं में आपको गाइड करने वाला पता कौन है? आपका अगवा, जो आपके मन के अनुसार आपको दिया गया है, वो आपको गाइड करता है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? कितना अलर्ट है यहां सैमुअल। दौड़कर, ये नहीं कि आवाज ऐसे जा रहा है ढीले। अब हमारे कुछ विश्वासी ऐसे ही है, पास्ट ने आवाज दी और ऐसे आराम से आ रहे हैं। क्या तुम्हारी चाल? हालेलुया। कि पास्ट ने आवाज लगाई, आना यहां, और पीछे से ऐसे आ रहा विश्वासी। दौड़ क्या जा? अब दौड़ना ये है उसका। ये यहां के सेवादार। क्या तुम सेवादार बनोगे? सैमुअल दौड़कर गया और बिल्कुल पास था, फिर भी दौड़कर गया वो। और यहां तो अगर गेट पे बैठा हो ना सेवादार, उसको बुला लिया जाए तो बड़ा आराम से आएगा, बड़ा आराम से कछुए की चाल में आएगा फिर कि मैं जी कछुआ हूं, आ रहा हूं धीरे धीरे। इतना सरमन निकल जाता है, इतना प्रेयर भी हो जाती है। हालेलुया। वह दौड़कर एली के पास गया। यहां पता चलता है वो कितना अलर्ट है, स्पिरिट में भी और फिजिकल रूप से भी एक्टिव, अलर्ट। एक सेवादार को, एक सेवक को अलर्ट होना बहुत जरूरी है, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर बोला सुबह इतने बजे आकर टेंट लगाना, तो इतने बजे ही आकर टेंट लगाना है। ये नहीं कि बोला गया 7 और आ रहे हो आप 8:30। आप अलर्ट नहीं हो, आप एक्टिव नहीं हो सेवा में। फिर सैमुअल की तरह आपको आवाज नहीं लगा सकता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप किसी मनुष्य के अधीन के में कर कार्य नहीं कर रहे हो, आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो आप। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा है, तो वह जाकर लेट गया। किसकी आवाज को परमेश्वर ने सैमुअल के लिए यूज किया? किसकी आवाज को?
एली की, हमेशा आपके अगवे की आवाज को आपके लिए इस्तेमाल करेगा जब भी उसने बात करनी होगी आपसे। हालेलुया। अगर आगे कोई बोले कि मैं प्रोफेसी करता हूं पास्टर आपके लिए, एक क्या मूर्खता, ये मूर्खता वाला सीन है। हालेलुया। मूसा के लिए पब्लिक से बात करेगा परमेश्वर। अब ऐसे दिन आ गए परमेश्वर के, वो मूसा से बात करेगा पब्लिक के लिए। हालेलुया। पब्लिक से बात नहीं करेगा वो मूसा के लिए। आपने कोई दर्शन देगा, कोई सपना देगा मिनिस्ट्री का, हो क्या आप उसके लिए प्रेयर करो जस्ट। हालेलुया। प्रेयर करो आप अपने के अगवे के लिए, कि आपने कोई दर्शन देखा, आप प्रेयर करो कि परमेश्वर मेरे अगवे को ब्लेस कर, पर आप प्रोफेसी नहीं कर सकते अपने अगवे के लिए। ये रोंग है, गलत है, ये बिब्लिकल रोंग है। आपका अगवा आपके लिए प्रोफेसी कर सकता है। हालेलुया। आप अपने अगवे के लिए प्रोफेसी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मुझे याद है, कई साल पहले मैं एक बिलीवर को जानता हूं, बोला आपको ना प्रभु गाड़ी देने वाला है 2 सालों के अंदर। 4 साल हो गए अब तक गाड़ी नहीं आई। और मैं जानता था कि ये जोश में है ये। अब बिलीवर से बात करेगा परमेश्वर मेरे लिए, उसने कहना होगा कि मैं तुझे गाड़ी दूं, मुझसे बात कर लेगा। हालेलुया। अगर वो प्रोफेसी ना पूरी हुई तो फिर बेइज्जती किसकी है? आपकी है। मैं अपने आगे को थोड़ी प्रोफेसी दूंगा। हाँ, मैं प्रेयर कर सकता हूं। अगर मैंने कोई विजन देख लिया, मैं प्रेयर करूंगा, प्रभु मेरे आगे को और ब्लेस कर, और ज्यादा अनॉइंट कर, और उसके ऊपर और बातों को जाहिर कर, ऐसी बातों को जाहिर कर जो आज तक किसी ने सुनी ना हो। हालेलुया। पर आप अपने पास्टर को प्रोफेसी नहीं दे सकते, ये रॉन्ग है। हालेलुया। इसलिए जब भी परमेश्वर आपको आवाज देगा, आपके अगवे की आवाज को यूज करेगा वो आपके लिए। जैसे सैमुअल को आवाज देने के लिए एली की आवाज को परमेश्वर ने यूज किया, और वो कहां भाग के गया। आवाज कौन मार रहा है? परमेश्वर। आवाज यहां से आ रही है, परमेश्वर इस कोने से आवाज रहा है, पर एली उस कोने में, और दौड़कर एली के पास जा रहा है। हाँ एली, क्या पास्टर तूने मुझे बुलाया? कह रहा नहीं, मैंने तो नहीं तुझे बुलाया। फिर अगली आयत में क्या बोलता है? तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा। 6ठी आयत में दूसरी बार परमेश्वर आवाज मारा सैमुअल को। सैमुअल उठकर एली के पास गया, कहा क्या आज्ञा, तूने तब मुझे पुकारा है? उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। दूसरी बार फिर अलर्ट, देखो कितना अलर्ट है सैमुअल। फिर दूसरी बार जा रहा है एली के पास, कह रहा एली क्या तूने मुझे पुकारा? उसके अगवे ने कहा नहीं मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा फिर से लेट जा। हालेलुया। उस समय तक सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। उस समय सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था। परमेश्वर की पहचान आप में तब बढ़ती है जब आप अपने अगवे की बात को फॉलो करते हो। परमेश्वर की, यीशु मसीह की पहचान को आपका अगवा आपके ऊपर जाहिर करता है। पुराना नियम में कोई भी नबी परमेश्वर के वचन को संपूर्ण तरीके से जाहिर नहीं कर पाया, पर इकलौता पुत्र कौन? यीशु मसीह देह में आया और उसने पूरा वचन समझा दिया। पुराने नियम में कोई नबी पूरा नहीं कर पाया किसी भी वचन को, पर यीशु मसीह ने सारे वचनों को पूरा कर दिया। हालेलुया। आज भी जीसस की असली पहचान उसके जेन्युइन मैन ऑफ गॉड बताते हैं, अपने आपके अगवे आपके ऊपर जाहिर करेंगे। अब वो आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ाते हैं आपके अगवे, अगर आप उनकी आवाज को इग्नोर ना करो, उनको पकड़ उनको फॉलो करो। यहोवा को अब तक सैमुअल पहचानता नहीं था, तभी तो एली के पास जा रहा था। वो तभी तो एली के पास जा रहा था, क्योंकि उसको मालूम नहीं था ना कि आवाज कैसे आती है परमेश्वर की। आपको आज मालूम नहीं होगा कि परमेश्वर की आवाज कैसे आती है। आपका अगुआ बताता है परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाना जाता है।
आपका अगुआ बताता है, उसके अगवे ने बताया। फिर उसको नहीं मालूम था कि ये परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि उसको वो नहीं जानता था कि परमेश्वर बात कैसे करता है। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि परमेश्वर बात कैसे करता है। उनको लगता है कि मैं ऊपर देखता रहूंगा, परमेश्वर नीचे देख रहे, वो ऊपर देख रहा कि आवाज हमारे, ये नहीं पता तेरे सामने एक तेरा अगुआ खड़ा है जिसको तू देख रहा है, सुन रहा है, उसी की आवाज से तो तेरे आवाज पहुंच रही है परमेश्वर की। हमेशा मुझे जब भी परमेश्वर बात करता है, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा बात करता है मुझसे, हमेशा, ऑलवेज। अगर मैं पुराना सरमन भी सुन रहा हूं ना, परमेश्वर मुझे आवाज मारता है। हालेलुया। एक बार मैं सरमन सुन रहा पुराना, और मेरी ये आदत थी 2-3 साल पहले, इस पास्टर के खिलाफ, इस पास्टर के, यार मैं बना कि पास्टर काम क्यों नहीं करता, ये इतना क्यों लूट रहा है। एक दिन वो सरमन सुन रहा हूँ और उसमें परमेश्वर के दास बोल रहे हैं कि एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि अंकुर ये तेरा काम थोड़ी है कि उस पास्टर ने ये नहीं किया, तू अपना देख। कह रहा फिर मैंने वो चीज़ छोड़ी और मैंने अपना देखना, यानी कि मैंने प्रभु के काम करना और छोड़ दिया कि भाई उनका लेखा प्रभु ले, मैं अपना लेखा दूंगा। ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि मनीष ये तेरा काम थोड़ी है कि कौन अगवा कितना काम कर रहा है, तू कितना काम कर रहा है, तुझे मुझे लेखा देना पड़ेगा। आवाज, परमेश्वर अपने अगवों के द्वारा अपनी पहचान को आपके ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया। वो अपने अगवों को, वो अपने वचन को भेजकर अपने आप को जाहिर करता है। उसने एली के द्वारा अपने वचन को भेजकर शमूएल पर अपने आप को जाहिर किया। जोर से हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में हालेलुया। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। उस समय तक नहीं पहचानता था और यहोवा का वचन उस पर प्रकट न हुआ था। फिर तीसरी बार 8वीं आयत में यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। तीसरी बार कितनी नम्रता है शमूएल में। पहली बार पुकारा, एली के पास गया। दूसरी बार पुकारा, फिर एली के पास गया, तंग नहीं हुआ। और आज का सेवादार तंग हो जाता है। आज के सेवादार को बोले, अच्छा मुझे टेंट पसंद नहीं है, सीलिंग, अच्छा इसको खोलकर चेंज करो। क्या पास्टर यार हैं, 1.5 घंटा तो हमें टेंट लगाते हो गए, अब आधा घंटा और लगेगा। मैं कोई बात नहीं, लगने दो, 1 घंटा लगे, लेट कर दूंगा स्टार्ट, देखता हूं तुम्हें अधीन की कितनी है। हालेलुया। आज के सेवादार ऐसे हैं। कैसे हैं? अगर मैं बोल दूं ओके मुझे पंखा नाजू ना, सेटिंग बिगड़ जाएगी सारी, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो। आप अगवे के अधीनगी में नहीं चलना चाहते, आप आलसी हो, आप नहीं काम करना चाहते शमूएल की तरह, आप एक्टिव नहीं हो। 3 बार आवाज मारने पर भी शमूएल तंग नहीं हुआ। तंग हो जाना चाहिए था ना, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आज के सेवादारों के हिसाब से जो ऐसे हैं उनके अनुसार सोच रहे होंगे, अच्छा ज्यादा ही कुछ शमूएल ज्यादा ही बन रहा था, बता क्या बार बार जाने की लोड़ क्या थी। हालेलुया। बार बार जाने की लोड़ क्या थी, वहीं से आवाज मारा तो हाँ था, बोलिए क्या बात है। अब इतनी दूर से आवाज मार के पूछ रहा है, पास जाके पूछ रहा है। नम्रता, अधीनगी, कितना नम्र है। एक बार भी तंग नहीं हुआ, 3 बार आवाज मारी और बिल्कुल तंग नहीं हुआ वो। क्यों जाके बोले, ला यार पास्टर कमाल कर दिया तूने, बार बार मुझे आवाज मारा, ऐसा करके फोन कर दिया कर बस, बार बार मुझे उठ के आना पड़ रहा तेरे पास, बता ला। आज का सेवादार ऐसा है। और एक ये सेवादार है, ये उस टाइम तक सेवादार था, नबी नहीं बना था अभी तक, सेवादार है ये। हालेलुया। और आप बोलो मेरा वहां से लेवल यहां आ जाए, वहां से यहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मैंने और मेरे ब्रदर ने गांव की कलीसिया में हम पहले जाते थे और दो ही दरी बचती थी, 2 ही दरी, और बड़ा उत्साह था कि जाके 2 दरी हमने बिछानी है। वहां से लेकर यहां तक का सफर आसान नहीं था। हालेलुया। आपको लगता है आज बोल दे यार मुझे पसंद नहीं है पास्टर यार,
2 घंटे तो लग गए हैं। आप बताइए, आपको पसंद नहीं आया, फिर चेंज करना पड़ेगा। आप अधीनगी में नहीं हो, आप तक आप अपनी मर्जी से चल रहे हो। जिस दिन अधीनगी में चल पड़े ना, आप बोलोगे ओके कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूंगा, 1 घंटा और फालतू लगे, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूंगा, चाहे चर्च स्टार्ट हो जाए, अगर मेरे आगे में ने मुझे बोला तो मैं ये काम करूंगा। हालेलुया। पर आपको सलाहें देना ज्यादा अच्छी लगती है। आप सुनना कम पसंद करते हो, बोलना ज्यादा पसंद करते हो। हालेलुया, हालेलुया। 3 बार मैं सुबह सोच रहा था, ये आज परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैंने कहा प्रभु 3 बार उठकर गया, क्या उसको तंग नहीं हो जाना चाहिए था? तंग हो जाना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा नम्र होने का नहीं, तो मैंने उसको आवाज मारी। परमेश्वर ने परखा, 3 बार आवाज मारकर, पहली बार आवाज मारी, देखता हूं क्या ये आएगा मेरे अगवे के पास आकर, मेरे दास के पास। दूसरी बार फिर आवाज मारी, देखता हूं दूसरी बार के तंग हो गए या नम्र ही बना रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम कि परमेश्वर चेक करता है कुछ देने से पहले आपको बड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नम्रता में धीरज में फर्क पता क्या है? हालेलुया। मैं नम्र हूं जी, और मुझसे धीरज नहीं किया जाता, मैं वेट नहीं कर सकता, धीरज नहीं रख सकता। आपके लिए परमेश्वर की आवाज नहीं है। आपको नम्रता के साथ धीरज रखनी पड़ेगी, ठंडा होकर चलना पड़ेगा, आपको वेट करनी पड़ेगी। ये ऐसा ही व्यक्ति था। परमेश्वर ने फिर तीसरी बार आवाज मारी, देखता हूं आप तो इसको तंग हो जाना चाहिए। तीसरी बार आवाज मारी, फिर एली के पास गए, बड़े आदर के साथ, पास्टर क्या आपने मुझे फिर से आवाज मारी? नम्रता के साथ लिहाजा होना चाहिए अगवे के साथ बात करते समय। अगर आपको लिहाजा नहीं है ना, सेवादारों के विषय में बोल रहा हूं, विश्वासी भी हो, अगर आपको अपने अगवे से बात करने का लिहाजा नहीं है, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते सेवा में, कभी नहीं हो सकते। जितना हो सकता अपने अगवे के सामने सुनो, बोलो कम। हालेलुया। उतना ही बोलो जितना आपने पूछनी है वहां उससे बाद, नहीं तो कम बोलो और ज्यादा सुनो अपने अगवे की बात को, आप सफल हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका अगवा जैसे आपको गाइड करता है, आप वैसा करो ताकि आप सफल हो पाओ। क्योंकि अगवे ने तीनों ही लाइन में उसको ये बोला, जा जाके लेट जा, और वो जाके लेट गया। चलो पहली बार लेट जाता है, नॉर्मल बात है। दूसरी बार फिर बोला अगवे ने जगह जाके लेट जा। उसने कहा यार क्यों लेटना, क्या पता फिर से आवाज मार दी, लेटना क्यों है, बैठ के देखता हूं, वेट करता हूं। तीसरी बार फिर उसने कहा लेट जा, और वो लेट गया। फिर जाके कितनी अधीनगी है, एक एक बात को वो फॉलो कर रहा है। हालेलुया। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा, इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट रहा है, और यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना हे यहोवा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अगवे ने उसको सिखाया कि परमेश्वर से कैसे बात करनी है। आज तो विश्वासियों को अगर ना सिखाया जाए, उनको पता ही नहीं, ताने मार के खड़े हो जाते, ला प्रभु तुझे नहीं पता, मेरी किस्तें आएगी, तुझे कोई टेंशन नहीं मेरी। आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा बुद्धिमान हो परमेश्वर से, आपके पास ज्यादा समझ है। ला तुझे पता नहीं था मेरी किस्तें, मुझे तो संडे जाना है, फिर काम करूंगा मैं तो। शायद आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार हो। एली ने उसको सिखाया, जा और इस प्रकार से कहना। आपका अगुआ सिखाता है आपको कैसे परमेश्वर के सामने जाना और कैसे उसे बात करनी है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, अगर आपका अगुआ जनवन है तो। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम चल गया कि इसको जो आवाज मारा वो कौन है, वो परमेश्वर है। देखो एक अगवे की आंखें धुंधली हो गई, वो बूढ़ा हो गया, पर फिर भी उसका जो उसके ऊपर जो कॉलिंग है परमेश्वर की, वो कभी खत्म नहीं होती। आज आपका अगवा बुजुर्ग हो जाए,
आज आपका अगवा किसी तंगी में आ जाए, मंदी में आ जाए, आप साथ छोड़ जाते हो, आप उसको समझते नहीं हो कुछ, आपको लगता है मैं हूं जो कुछ हूं। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हो, आपके लिए परमेश्वर की आवाज नहीं है, आपके लिए होली स्पिरिट की आवाज नहीं है। हालेलुया। आंखें धुंधली हो गई, बुजुर्ग हो गया, पर फिर भी वो जानता है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। अगर आपका अगवा हो सकता है आपसे कम गिफ्टेड हो सकता है संसारिक रूप से, आपसे कम पैसा हो सकता है आप जिस तरीके से रह रहे हो सकता है आपसे कम रहता हो, पर जो उसके ऊपर कॉलिंग है ना परमेश्वर की, वो आपको ब्लेस कर सकती है। जो उसके ऊपर अनॉइंटिंग है ना परमेश्वर की, वो आपको ब्लेस कर सकती है। उसकी अनॉइंटिंग ने उसको बताया जा और जाके इस प्रकार से कहना है कि हे यहोवा तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। अरे चौथी बार फिर लेट रहा है। यहां को तो सेवादार बोलेगा ला यार पास्टर बार बार मुझे लेटने के लिए बोल रहा है, फिर से पास्टर आवाज मार देता है, मैं बैठ के देखता हूं, मैं अभी यही रुकूंगा पास्टर के पास, अब मैंने जाना ही नहीं। क्योंकि बार बार पास्टर आवाज मार रहा है। बता पास्टर को मेरा पता ही नहीं कि मैं एक फैमिली वाला भी हूं, मैं काम भी करता हूं। बता किसी भी टाइम पास्टर फोन कर देता, आना भाई सेवा करने के लिए ला, मुझे पता ही नहीं पास्टर को। शायद पास्टर को मालूम नहीं ना घर गृहस्थी कैसे चलती है, नमक तेल लकड़ी का खर्चा कैसे चलता है। अगर इस प्रकार के भी इंसान हो आप, आपके लिए परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्योंकि ये रॉन्ग है जो कहावत बनी हो ना, मैरिज के बाद नमक तेल लकड़ी की चिंता हो जाती है। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम्हारे सिर पर तेल मला गया है, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने लकड़ी उठा दी, तो तुम तेल नमक लकड़ी में कहां पड़े हुए हो। एक एक चीज परमेश्वर ने आपके ऊपर जारी कर दी, अब तक तुम चिंता में हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को लेना आसान नहीं है, पर अगर आपने फॉलो कर लिया आज के वचन को, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा परमेश्वर की आवाज को सुनना आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल दौड़कर अपने अगुवे के पास किया। कितना प्यार करता था शमूएल अपने अगुवे को, दौड़कर हर बार दौड़कर जा रहा है, इतना प्यार। हालेलुया। ये दोनों जगह काम आती है। आपको अपने बायोलॉजिकल मदर फादर से भी प्रेम करना चाहिए और अपने अगुवों से भी प्रेम करना चाहिए आपको। हालेलुया। बिना लालच के, बिना किसी कंडीशन के, कुछ ना पाने की। हालेलुया। हाँ वो देगा, क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग उसके ऊपर, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा आपके लिए, डोंट वरी। आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर ये वचन आपके दिल दिमाग में जा चुका है, आप ब्लेस हो। और मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपको शमूएल की तरह आवाज दे, होली स्पिरिट आपसे बात करे और आपके ऊपर दर्शनों का भंडार खुल जाए, रेवलेशन खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। सेम ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आए इन द नेम ऑफ जीसस। वचन कम देना था पर रेवलेशन उतर रहे हैं तो मुझे आपको देना पड़ रहा है। हालेलुया। तब यहोवा आ खड़ा और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। परमेश्वर आपके नाम को जानता है कि इसका नाम यूसुफ है, इसका नाम सतबीर है, उसका नाम गौरी है, उसका नाम पूजा है, उसका नाम आंसू है। परमेश्वर आपके अकेले अकेले नाम को जानता है और आपको लगता है परमेश्वर मुझे आवाज क्यों नहीं दे रहे। हालेलुया। उसने कहा शमूएल शमूएल। परमेश्वर आपके नाम को जानता है। हालेलुया। आज से 2017-18 की बात आई थिंक, जब मैं सुबह सुबह बाहर निकला वॉशरूम करने तो मुझे आवाज़ आई कि मनीष मैं यहोवा जो तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। और मैं डर गया। मैंने कहा ये, क्योंकि मुझे नहीं पहचान थी कि परमेश्वर वह बात कैसे करता है। 3 बार मुझे आवाज़ आई इसी प्रकार से। जब 2 बार आई, तीसरी बार मैंने कहा अगर परमेश्वर तू है तो मुझे बताइए वचन कौन से पुस्तक का है, क्योंकि शैतान आपको ये नहीं बताएगा कि वचन कौन से बाइबल में और कौन सी पुस्तक और कौन सी आयत है। इतना खोलकर से परमेश्वर बताएगा। और उसने कहा खोल 138 जाके अंदर। और उस दिन मैं फुल नाइट में था और मैंने 138 खोले, उसकी 8 आयत में लिखा था यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब भी मैं इस वचन से उठाकर प्रे करता हूँ मेरे लिए वो पूरी हो जाती है चीजें। हालेलुया। मेरा रेमा वचन है ये। हालेलुया, हालेलुया।
और मैं कभी कभी उठाता हूँ जब पूरी इमरजेंसी हो जाती है, क्रिसमस के दिनों में या कोई क्रूसेड के बस थोड़ी बहुत ही, उसमें नहीं कि थोड़ा बहुत इमरजेंसी ना, जब पूरा मुझे लगता है कि अब रेमा वचन उठाना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आवाज दी। हालांकि आप कभी भी कर सकते हो उसके साथ प्रार्थना, ये आप पे डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। शैमुएल को 3 बार आवाज लगने के बाद भी वो खिजाहट में नहीं आया, वो खिजा नहीं कि बार बार पास्टर आप मुझे क्यों बुला रहे हो, यार मुझे काम है, मैं काम करूंगा या चर्च में सेवा करूंगा। ऐसे भी हैं सेवादार आपके बीच में से, और बहुत सी चर्चेज में, जिनको ये बोलने तक का नहीं पता कि अगुआ से कैसे बात करनी है, कैसे सेवा में उतरना है, पता नहीं होता। हालेलुया। आज का वचन आपके काफी काम आने वाला है, काफी आप ब्लेस होने वाले हो आज के वचन के बाद। हालेलुया।